और उन्होंने गुरु बनाया और आपने नहीं बनाया। ईश्वर को मिथ्या दोष लगाता है, ऐसी नहीं कटेगी। नहीं मत कटे। यहाँ तो सब प्रमाणों से बातें होती हैं। अरे तलवार भी रखे हैं। हाँ, अर्जुन ने प्रश्न किया था कि मोक्ष कैसे होगा। गीता जी के अध्याय 4 के 34 में बताया है कि तत्वदर्शी संत बताएगा। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से। आपने देखा भी यहाँ दंडवत प्रणाम कर रहे थे। ये कोई कराता है पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोई नहीं कराता। ऐसे पैर छू लेते हैं या तो प्रणाम कर लेते हैं, दंडवत प्रणाम कोई नहीं करता, जबकि शास्त्रों में लिखा है। और ये संत रामपाल जी महाराज एक एक चीज शास्त्रों से कराते हैं। यही चीज हमारे रामचरितमानस में लिखी है कि बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो हरि ब्रंची शंकर सम होई। ये लिखा है, उसमें बोला गया है कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं मिल सकता, ज्ञान नहीं मिल सकता। चाहे आप हरि मतलब विष्णु, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा, शिव मतलब शंकर मतलब शिव जी, तीनों देवताओं के समान भी आप बन जाएं, लेकिन आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। और ये तत्वदर्शी संत के बारे में यहाँ भी बोला गया। तो तत्वदर्शी संत कौन है? जो अध्याय 15 के श्लोक 1 में बड़े इस पीपल के वृक्ष के विभागों को बता दे। अब कौन बताता है? आप दुनिया में घूम लो, कौन बताता है? धर्मगुरु तो केवल कहानियां बताते, नाचते गाते हैं, शास्त्रों को खोल कर नहीं दिखाते। और संत रामपाल जी बोलते हैं कि आप कहीं सुनी बात मत मानो, ये हमारे शास्त्र रखे हैं, इन्हें खोलो। जो गांठ बांध के जो धर्मगुरु रखे थे अभी तक, उनको खोलो और पढ़ के देखो। नमस्कार दर्शकों, वो गुरु जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को राह दिखाई, वो गुरु जिन्हें राम और श्री कृष्ण ने भी अपना माना, जिनकी महिमा को वेदों और शास्त्रों ने भी बखान किया। अगर इन देवी देवताओं ने गुरु की शरण ली तो हमने क्यों नहीं? तो क्या हम उनसे बगावत कर रहे हैं? ये वही गुरु है जो कर्मों की जंजीरों को तोड़ते हैं, वही सदगुरु जिनके बिना 84 लाख योनियों का चक्र भी कभी नहीं टूटा, वही गुरु जो ब्रह्मा विष्णु महेश के परे तीनों लोकों के ऊपर की राह दिखाते हैं, जो जानता है देश क्या है, दिशा क्या है और मोक्ष का असली द्वार कौन सा है। ये जीवन, ये जन्म कोई साधारण अवसर नहीं है। 84 लाख योनियों से निकलकर हमने ये मनुष्य देह मिला है। अब सवाल ये नहीं कि हम किस देव की पूजा करें, सवाल यह है क्या हम उस गुरु को पहचान पाए। आइए जानते हैं वे पूर्ण गुरु व सदगुरु कौन है, जिसकी शरण में जाने के बाद, जिसकी बताई गई सद्भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। अब फिर इसके श्लोक नंबर 4 में क्लियर कर दिया है कि तत्वदर्शी संत से नाम उपदेश लेके उसके पश्चात, ये चौथा श्लोक आ गया 15 का, यह चौथा श्लोक। जब वो तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर इस संसार में नहीं आते। मतलब उसकी जन्म और मृत्यु नहीं होती, मोक्ष मिल जाता है। तो वो परमात्मा को खोजना है। वो परमात्मा कैसे मिलेगा? जब तत्वदर्शी संत मिलेगा। हमने निवेदन किया था कि आप यदि इन पे भरोसा करते हैं तो ये कोई संकेत देंगे तो आप समझ लेना। फिर दूसरी बात यह है कि परमात्मा की कृपा से 4 वेद 6 7 18 पुराण के आधार पे यदि आप देखो, गीता जी के आधार पे देखो, यही क्या तो फिर ये भी देखिए, आपसे एक प्रार्थना है, आप जो कुछ भी इनसे लिखवा रहे हो, है ना, ये आपको मुक्ति का मार्ग नहीं बता सकते, मोक्ष का मार्ग नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन वो ठीक है, जैसे वो कहा है, इसके बारे में और कुछ बताता हूँ। हाँ, जैसे ये आप रामायण है, हाँ, ये रामायण जो है तो ये आपके बस की हो गई, और ये तो हमको योगदान में लिखवा दिया। तो ब्रह्मा जी, विष्णु और मैं, ये 3 देश है। ये देश का बारे में उद्देश्य है, उद्देश्य के बारे में ये कि दिन जब समय आएगा, समय बताएगा, उस दिन अपन को सारी दुनिया दिखेगी। अपना जो विज्ञान आ गए अपना सामने, वो विज्ञानी का नाम से है भगवान, है प्रभु। देखिए, यही तो हम भ्रमित है, थोड़ा सा कह सकते हैं। माफ करना कोई गलती हो तो, लेकिन देखिए, जैसे आपने यहाँ पे ब्रह्मा जी की फोटो लगा रखी है, ब्रह्मा जी भी ध्यान कर रहे हैं, किसी न किसी भगवानों का ध्यान कर रहे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए, जब ब्रह्मा जी, शिव जी को देखोगे आप हिमालय पर तपस्या करते हुए, है ना, हमेशा ध्यान में रहते किसी न किसी भगवान का। ब्रह्मा, क्या नाम है, विष्णु जी भी ध्यान में रहते हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु और शिव जी जो है वो कौन से भगवानों का ध्यान करते हैं, ये हमारे मन में प्रश्न आना चाहिए। जैसे वो आपको जो कुछ भी बताते हैं आप उसको नोट करवाते हो, आपने कभी उनको पूछा कि ब्रह्मा जी किसका ध्यान करते हैं?
अपन को केवल देश से मतलब रहता हम लोगों को कि ये ब्रह्मा जी का देश में किसका काल आए और विष्णु भगवान का देश में किसका काल आए और मेष का देश में कौन सा काल आए। तो ये अपना अखाड़ा अपन ये सोचता हूँ कि ये जब यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु में ये भाई तो इनका बारे में अपन को यानी उसको दिया तो होगा कि तुम्हारा जनता बेटा इतने है, तुम्हारा जनता इतने है, ऐसा है। क्या भक्ति करते हैं? गुरु घासीदास बाबा का जन्म है, मतलब भक्ति घासीदास जी महाराज। और तो घासीदास की भक्ति में क्या लगा आपको? क्या है, अपन कुछ सोच के करते ना, कोई भी भक्ति करते, अपन कोई भी काम करते तो कुछ सोच के चलते करते हैं, अच्छा लगा है या अपन को उससे कुछ लाभ हो रहे हैं, या क्या क्या सोच के अपन कि हमें कुछ लाभ होंगे, कुछ तो सोचा होगा करने के पीछे उसके। सही सत्य मार्ग में चलना है। जी जी। तो इसलिए सीखते हैं। देखिए यहाँ जो आप देख रहे होंगे, ये आज संत रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम चल रहा है, सत्संग कार्यक्रम बोध दिवस का। क्या हुआ था कि इस दिन कबीर परमात्मा सशरीर आके सतलोक से और संत रामपाल जी महाराज को मिले थे और उन्होंने आदेश दिया था ये सत ज्ञान फैलाने के लिए, तत्व ज्ञान फैलाने के लिए, जिससे लोगों का मोक्ष हो जाए, कल्याण हो जाए। तो उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है बोध दिवस का। और ये जो सेवाएं चल रही हैं, ये जैसे आप यहाँ आए हुए हैं तो ये ग्रंथ रखे हुए हैं हमारे सारे, और इन ग्रंथों में परमात्मा का ज्ञान लिखा हुआ है कि वो परमात्मा कौन है, उसकी भक्ति कैसे करनी चाहिए और वो कैसे मिलेगा। और परमात्मा कौन सा? पूर्ण परमात्मा, जो हमें मोक्ष दिला सकता है। हम भक्ति किस लिए करते हैं? भक्ति करते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और मोक्ष का मतलब क्या होता है कि हम जो ये 84 लाख योनियां हैं, इससे हमारा जन्म मरण का जो रोग है, दीर्घ रोग, वो कट जाए, इसके लिए हम भक्ति करते हैं। ये देखिए गीता प्रेस गोरखपुर, श्रीमद् भगवत गीता जय दयाल गोविंद का। अब जब इसके अंदर हम अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 पे जाएंगे तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ये आपके सामने है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को प्राप्त होता है और ना सुख को प्राप्त होता है। ये आपके सामने लिखा है। अब बताइए, हमारी गीता जी बोल रही है कि अगर हम शास्त्र विधि के विपरीत भक्ति करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा हमें, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? शास्त्र के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। गुरु बिन यज्ञ हवन जो करही, मिथ्या जाय कबहु नहीं फरही। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे, और 10 मन पातक लागे। मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। अगर काल ने हमारे जीवन में कोई कष्ट लिखे हैं या कोई नुकसान लिखा है, तो ये इस भक्ति में, सतगुरु की भक्ति में इतनी पावर है कि ये उसको काट देता है, मेघ मार देता है, उसमें अलग कर देता है उस काल जाल को, उस दुख को, केवल सुख देता है वो शक्तिशाली है। तो गुरु जी की दया से 11 नियम है, इनको अंतिम श्वास तक पालन करना है। और बढ़िया गुरु जी की दया से नाम बता दो, यही नाम दीक्षा निःशुल्क मिलती है। क्या नाम है आपका? राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों भी गुरु कीन, और तीनों लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। जब राम जी श्री कृष्ण जी को हम मान रहे हैं, उनको पूज रहे हैं, और उन्होंने गुरु बनाया और आपने नहीं बनाया, तो हम क्या राम जी श्री कृष्ण जी से बड़े हो गए? जबकि हम उन्हीं की बातों को तो यहाँ पे लिखवा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जो भगवान के आदेश है उसका पालन करना चाहिए। गुरु जैसा चेला, चेला जैसा गुरु है। तो हमारे पास में वही मांग है कि भाई देखो, अपना पास में ये जब भगवान तो सबको जन्म दिया, पुरुष भी जन्म दिया, तो वो क्यों 84 का निशान वो क्यों रखा है अपना पास? कर्म फांस छूटे नहीं, कोटिक करो भाई। सतगुरु मिले तो बरे नहीं तो पर ले जाए। दादाजी, कर्म फांस छूटे नहीं, क्या कोटिक करो पाए। सतगुरु मिले तो उबरे नहीं तो ऊपर ले जाए। तो दादाजी बात ये है, आप जैसे बीज और नस की बात कर रहे हो, ये इसलिए हुआ कि हमने मनुष्य जन्म में कर्म सही नहीं करे।
सो परत दुख पावही सिन दुर्धुन पछताए, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल कर्म में फंसा हुआ जीव ईश्वर को मिथ्या दोष लगाता है। अपना सदा भवानी दायन सन्मुख रहे, गणेश पांच देवता रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। कवि साहब कहते हैं, जब मैं आया जगत में जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जगत रोए। हम हंसते हुए जाऊं। आपने इधर ब्रह्मा जी की भी फोटो लगा रखी है, शंकर जी की भी लगा रखी है, ठीक है। और ये विष्णु जी की भी लगा रखी है। अब आप ये बताओ, तीनों भगवानों की आप भक्ति कर रहे हो, अब तीनों में से कौन बड़ा? हाँ? हम तो सबको लेके ये चलता हूँ कि हमारे सामने सब बराबर हैं। हमारे सामने हम बराबर, ब्रह्मा जी बड़ा है, उससे छोटा मंझला यानी विष्णु भगवान है, उससे नीचे में महेश है। महेश है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ब्रह्मा जी बड़ा है, हाँ, सही बात है। हमारे पे क्या है कि वो तीनों का नाम से अपन को नारा देना है, तीन लोग का अपना अपना आंकड़ा का वो यहाँ आपको पर जो अदला मिलता बदला है ना, चलता रहेगा दादाजी, 3 लोग में अदला बदला चलता रहेगा। हाँ। कर्म कटेगा नहीं, 84 नहीं कटेगी। नहीं मत कटे, सुनो अब तो किसी सुनो। से कोई मतलब नहीं है। आपको- हमको जितने मेरे गुरु ने जितने ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, उसको लेकर चलना है। वो अच्छा रहे तो ठीक, बुरा रहे। हाँ सुनिए सुनिए, आपको जो उन्होंने जो बताया है वो तीनों लोक तक का बता दिया, ब्रह्मा विष्णु शिव जी का। हाँ? तीनों लोक के ऊपर का बताया क्या? नहीं बताया ना। नहीं बताया। अब नहीं बताया, आप सुनिए परमपिता सुनिए, परमात्मा उससे ऊंचा में। उससे ऊपर है। हाँ, तीनों लोक का नहीं बताया, हाँ। लेकिन उसके ऊपर भी है, तो उसके ऊपर का कौन बताएगा? हाँ, तो ये ऐसा तो है। आप सोचो। ये गुरुजी ने आपको ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर नहीं बताया जाता। तो उनके ऊपर भी है कोई और, तीनों उसका करते हैं भक्ति। हम योगी इतने करते- जानता हूँ कि ये देश में कौन है, आकाश में कौन है, महाद्वीप में कौन है, इतने जानता हूँ। कबीर साहब, कबीर साहब है, हाँ, कबीर तो साहब। इसलिए किया है कि अपना अपना देश का रास्ता और अपना अपना देश का नाम, अपना अपना देश का काम, ये इतने जानता हूँ। अपना अब थोड़ा सा आए ज्ञान गाड़ी बता निकल दो। जाएगा ना बेटे, उस दिन में दूसरे गाड़ी में गया। कोई अब बात ये नहीं। ये कहाँ जा गाड़ी रहे हो, में कहाँ जा रहे हो? हम जाएंगे अभी पाडर से जाएंगे, फिर आश्रम भंडारा कर लिया आपने? कर दाल राम, चावल राम, पूरी राम, लड्डू राम सब बना हुआ है परमात्मा के सब दया से? अपने लेके जाओ। चटनी रोटी जो भी बना है तो हमारा आश्रम में खा पी के आ जाता हूँ। देखो आपने उस दिन खाया तो आपको याद रहा ना, बिल्कुल बराबर खा तो पी के अभी और गए। भंडारा करके हाँ, जाओ। तो भंडारा कर लो दादाजी। इसलिए बेटा तो ऐसा है, तो वो परमात्मा का प्रसाद है, भंडारा करके जाना भगत जी, ऐसे मत जाओ जल्दी से, ठीक है। ऐसा है। नमस्कार बाबा जी। दादा, हाँ हमारे इसलिए आया हूँ मैं आश्रम पे कि भाई देखो, हमें 84 लाख यवनी का बाप जैसा बेटा, बेटा जैसा बाप, अपना 84 का पहचान लेके चले और पहचान मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अपन संसार में अपन तरजाई की हमारे ये गुरु का अपना भगवान ने किसको जन्म दिया, कैसा जन्म दिया, और अपन इस कृतियों में कैसा तरा है। अब ये जो लिए हैं आप, ये क्या है ये है तीर कमान, लेकिन इसमें तो भाला लगा है। ये भाला है, तो ये चिरी अरे तलवार भी रखे हैं, क्या है? चिरी जगह पटाल दाना। हाँ, और ये है गाछ का नाम से। अरे भाई संत तो दयालु होते हैं, अहंकारी थोड़ी होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे पिताजी का निशान है ना वो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आना कहाँ से हुआ है आपका? हमारा आने का जिला बैतूल, थाना चिचोली, पंचायत केसिया, ग्राम बोंदरी में जन्म हुआ। ये हमारा नाम में है भाला भलावी, तो ये भाला लेके चलता। हाँ, तो बचपन में तो भाला नहीं लिए रहे होंगे आप? और रुक तो, लेकिन ये अपना सरनेम और अपना समाज के बारे में रख दिया तो बोल रहा हूँ।
नहीं तो वो को लेके तो कोई नहीं आया। अच्छा एक बात बताइए, आप रोड से काफी दूर आए हैं इस आश्रम में और पैरों पर जूते नहीं, तो यहाँ आपने क्या क्या व्यवस्था देखी है यहाँ की? ये यहाँ जो बिछाया है तो उसमें यहाँ हमारे को चलने में खूब अच्छा लग रही। ऐसा माहौल दिखना चाहिए, ऐसा माहौल अच्छा बनना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। अपन संसार में अपन तरजाई की हमारे ये गुरु का अपना भगवान ने किसको जन्म दिया, कैसा जन्म दिया, और अपन इस प्रीतियों में कैसा तरह है। अब जो उसे चीटी है, चीटी अपना अपना रास्ता चलता है, वो रास्ता चाहिए अपन को। हमने देखा है कि कोई नशीले लोग नहीं मिले। नशीले लोग जो वो अपना रास्ता लेके नहीं जाता है, रास्ता को छोड़ते हुए जाता, बात करता है तो बात करते करते में बातों को इधर उधर फेंक देता है। उसका इस्ता दिमाग नहीं रहता, बोलता कुछ तो सुनता कुछ, करता कुछ। अपन सोचते हैं कि वहाँ जाना तो वो इधर बैठा जाएगा, दूसरे रास्ता पकड़ लेगा, अपना मंदिर पे नहीं पहुँचेगा। अपना जो मकसद है वहाँ नहीं पहुँचता है। अच्छा एक बात बताइए, भोजन प्रसादी के लिए कुछ पूछा लोगों ने? अरे मैंने तो सारे चीज पाया हूँ, सारे चीज पाया। यहाँ तो चावल राम, दाल राम, राम नाम भगवान का नाम, कितने अच्छा लग रही है, हा? है तो हमको कोई चीज का कमी नहीं, कोई चीज का। कौन किस रूप से बुला लेता और कौन किस रूप से भेज देता है, तो वो अपन ना तुमको मालूम ना हमके मालूम। अच्छा एक बात बताइए, नशा में क्या क्या करते हैं आप? नशे में, नशे में तो केवल अन्न और जल, कुछ भी नहीं। ये तो अजीब बात है कि आप नशा नहीं करते। और एक नशा तो करता हूँ, एक नशा जरूर करता हूँ कि बीड़ी जरूर पीता हूँ। बीड़ी पीते? बीड़ी पीता हूँ। जब अभी तो आपने कहा था कि जो नशा करता है उसकी नहीं तो हो जाती है। नहीं तो वो बीड़ी की बाद में फिर हमने सोचा कि भाई देखो नशेलू में क्या है, गांजा है, कैसे शराब है, ये वो। हाँ, अब फिर इसके बाद में दिखाया कि भाई इसमें ये नशेलू चीज के बारे में आपने बताया, तो इसमें बीड़ी में भी कहा है कि थोड़ा सा तो नशा चढ़ जाता। जब ओ मैं नासिया ना मैं नासिया, भाग्यवन के नामो नाम हो राम, भाग्यवन के नामो नाम हो राम, 84 लाखो यो यवेनी, 84 लाखो यो यवेनी, साथे जो का साथी मेरी राम, कि जीवनों का साथी मेरी राम। तो सज्जो का साथी है, जीवन का साथी है। 3 लोग चारों धाम कोने कोने को साथी बनाया है। इसके बाद कुछ लोग बता रहे हैं कि 1000 वर्ष सतयुग चलेगा। उसी क्या सतयुग जैसा लग रहा है यहाँ माहौल? क्या है आपको भाई? इतने में हम राम नाम भगवान का नाम कितने अच्छा लग रही है। लेकिन हमने तो यहाँ देखा है काफी, यहाँ लोग आते हैं वो तो बीड़ी भी तम्बाकू भी नहीं खाते पीते। हाँ, तो इन्हें भगवान है, ये सारी भगवान है इसमें। हम तो ये सारी भगवान यहाँ पे दिख रहे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो भारत सरकार है अपनी शराब की दुकान खोले हैं, तो इसे बंद होना चाहिए या नहीं? हमारे कहने की मतलब ये है कि यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं चलता और ऐसा भगवान का वास है यहाँ, और ये भगवान का वास है। भारत सरकार का सारे चीज नशेलू चीज बंद हो जाए तो अच्छी बात है।
ये बच्चों को यहाँ तो टोटल नशा नदी छूट जाए तो सारी 3 लोग 4 धाम कोने कोने तर जाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।